मित्रों, हर माता पिता की ये चाहत होती है कि उनके बच्चे हर फील्ड में बहुत अच्छा करें, चाहे वो पढ़ाई लिखाई का फील्ड हो, खेलकूद का फील्ड हो या कोई भी क्षेत्र हो। तो निश्चित रूप से वो इसके लिए बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि सारी चीजों के बावजूद, सब कुछ व्यवस्थाएं होने के बावजूद बच्चे बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं, अच्छे से नहीं सीख पाते हैं, नहीं लिख पाते हैं, नहीं पढ़ पाते हैं। तो कई बार समस्या होती है, तो क्लास में पिछड़ जाते हैं, उनका आत्मविश्वास खंडित होने लगता है। तो इस समस्या से दो चार होना ही पड़ता है कई बार बच्चों को, और तब माता पिता बहुत परेशान हो जाते हैं कि आखिर ये क्या परेशानी है, हम इतना बेहतर ध्यान रख रहे हैं, इसके बावजूद भी ये दिक्कत हो रही है। तो ये जो बीमारी होती है, ये परेशानी होती है, ये लर्निंग डिसऑर्डर के कारण होती है। और लर्निंग डिसऑर्डर में जो 2-3 समस्याएं होती हैं, उनमें से एक समस्या है डिसलेक्सिया। तो आज के इस रेडियो डॉक्टर कार्यक्रम में हम इसी विषय पर बात करेंगे। हमारी बात का विषय है डिसलेक्सिया, कारण, लक्षण और उपचार। इस विषय पर विस्तार से बात करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है प्रोफेसर डॉक्टर सागर लवानिया जी को, जो कि आगरा से ही हैं, वरिष्ठ मनोचिकित्सक हैं। तो सबसे पहले तो डॉक्टर लवानिया, हम आपका अपने स्टूडियो में स्वागत करते हैं। नमस्कार। नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस कार्यक्रम में बुलाने के लिए और डिसलेक्सिया जैसे बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय के ऊपर बात करने के लिए। जी, निश्चित रूप से ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और इस विषय के बारे में बात कुछ कम हो पाती है। लोगों को अवेयरनेस नहीं है, लोगों को जागरूकता नहीं है इस विषय के बारे में कि आखिर क्या दिक्कत हो रही है, मेरे बच्चे को क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो आप हमारे श्रोताओं को बताएं कि ये डिसलेक्सिया क्या है। सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि ये डिसलेक्सिया जो है, ये एक ऐसी बीमारी है जिसको पकड़ पाना इतना आसान नहीं है जी। अगर आप बात करें किसी व्यक्ति को, किसी बच्चे को अगर प्रॉब्लम होती है तो जनरली आप क्या सोचते हैं, बुखार आता है, उसे उल्टियां होती हैं, आप उसे हॉस्पिटल ले जाते हो, दवाई कराते हो, उपचार कराते हो, वो ठीक हो जाता है जी। डिसलेक्सिया ऐसा प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं है जी। आप इसे केवल कुछ चीजों से ही पकड़ पाएंगे जी। अगर डिसलेक्सिया में आप जांचें कराएंगे तो बच्चे की सारी जांचें अमूमन रूप से नॉर्मल यानी कि साधारण आएंगी, उसमें कोई एबनॉर्मेलिटी आएगी ही नहीं। जी जी। और डिसलेक्सिया जैसे बीमारी को पकड़ने के लिए हमारे भारत में जो पीएससी और सीएससीज हैं, वहां पे इतने विशेषज्ञ नहीं हैं अभी जो पहचान सकें, उसको पकड़ सकें। इवन टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स में भी विशेषज्ञों की कमी है जो डिसलेक्सिया पकड़ सकें और उसका उपचार कर सकें। जी जी जी। एक बात जो, बल्कि दो बात कहूंगा जो इसमें बहुत भिन्न है। नंबर एक कि आपकी जो जांचें होंगी वो नॉर्मल होंगी, जैसे सीटी, एमआरआई, ब्लड की खून की जांचें, सब चीजें नॉर्मल होंगी इसमें। तो ये बाकी बीमारियों से भिन्न है। तो निश्चित रूप से डॉक्टर्स ये नहीं पकड़ पाएंगे कि आखिर प्रॉब्लम कहां पर है। हाँ, दूसरी चीज मैं आपको बताऊंगा, इसमें ऐसा नहीं होगा कि किसी को, बच्चे को उल्टी आ रही होगी या फिजिकल कुछ इस तरीके के लक्षण हो रहे होंगे। बच्चे को ज्यादातर प्रॉब्लम आ रही होगी जब वो थोड़ा बड़ा होकर स्कूल जाएगा, तो उसको स्कूल में प्रॉब्लम आएगी, स्कूल में मेहनत करने के बाद भी उसके नंबर कम आएंगे। जी डॉक्टर साहब, इस विषय पर मैं थोड़ा सा पढ़ रहा था आपसे बातचीत करने से पहले, तो ये बात आई थी कि लर्निंग डिसऑर्डर, और लर्निंग डिसऑर्डर में कुछ परेशानियां होती हैं, जिसमें से एक है डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिसकैलकुलिया। तो इसके बारे में हमारे श्रोताओं को थोड़ा सा तो बताएं जरा। लगभग कई स्टडीज में देखा गया है, लगभग 3 से 7% तक बच्चों में ऐसी प्रॉब्लम आती है जिसको हम डिसलेक्सिया कहते हैं, जिसमें कि बच्चे को पढ़ने में, उसके शब्दों को समझने में, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपको बोलेंगे ग्लास लिखो तो आप GLASS लिखेंगे, बच्चा जो डिसलेक्सिक होगा GLAS लिख देगा। तो ऐसे बच्चों की स्पेलिंग मिस्टेक्स बहुत आती हैं। बहुत सारी मिरर इमेजेस के प्रॉब्लम आते हैं, जैसे P को P की जगह वो उल्टा बना देगा, जैसे M को उल्टा बना के W बना देगा। तो ऐसी उसकी, जैसे वाटर लिखेगा तो WATER की जगह WATAR लिख देगा। ऐसी प्रॉब्लम्स आएंगी जिससे उसकी स्पेलिंग मिस्टेक्स होंगी। बच्चा शुरुआत की क्लासेस में तो फेल नहीं होगा, क्योंकि बच्चे को आजकल पास कर देते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होगा उसको नंबर कम आने लगेंगे और लोग पकड़ नहीं पाएंगे वो ऐसा क्यों कर रहा है। जब तक आप बहुत अच्छे से अध्ययन नहीं करेंगे, बच्चे की किताब लेके बच्चे के ऊपर ध्यान नहीं देंगे और उसे प्रॉपर चिकित्सा के पास नहीं ले जाएंगे। यानी कि बच्चे को फोकस करना है, आपको बच्चे की जो एक्टिविटीज हैं उनके ऊपर फोकस करना है। और अगर शुरुआत में अगर आप इस बात का ध्यान देते हैं पेशेंसफुली, आपको नाराज नहीं होना है बच्चे के साथ में, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है।
जी जी, सही कहा आपने। इसी विषय में मैं बोलूंगा, जैसे 3 से 7% मैंने कहा बीमारी है, तो लगभग अगर मान लें कि हमारे पॉपुलेशन अगर 20 करोड़ मान लेते हैं यूपी की, जो कि 22-23 करोड़ है, तो अगर 20 करोड़ भी मानते हैं तो उसके हिसाब से अगर 1% के से भी हिसाब से निकालेंगे तो भी 20 लाख बच्चे हो जाएंगे। जी 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 जी, है ना। अगर बच्चों की पॉपुलेशन के हिसाब से निकालेंगे तब भी 20 लाख बच्चे, तो हम लोग 20 लाख बच्चे उत्तर प्रदेश अकेले में हैं जो डिस्लेक्सिक हैं, तो क्या हम लोग 20 लाख बच्चों को पकड़ पाए हैं अभी तक? मुझे नहीं लगता, क्योंकि हमारे ओपीडी में ऐसे बच्चे बहुत कम आते हैं, क्योंकि गांव में और देहातों में इस बात की जानकारी बहुत कम है। और मैं धन्यवाद दूंगा कि आपने ये प्रोग्राम किया जिससे लोगों को पता चल सके। एक बहुत अच्छा उदाहरण इस बारे में है, एक फिल्म बनाई थी बहुत पहले आमिर खान जी ने, तारे ज़मीं पे, और उसमें एक डिस्लेक्सिक बच्चे की कहानी दिखाई थी और बड़ी खूबी से दिखाई थी कि शुरुआत में बच्चा दिक्कत करता है और उसे पकड़ नहीं पाते हैं, और जैसा आपने बताया जैसे लर्निंग डिसेबिलिटी के अंतर्गत आता है ये डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया और डिस्लेक्सिया। इसमें डिस्ग्राफिया में वर्ड्स का जो बनाते हैं जिस तरीके से वो प्रॉब्लम है, डिस्कैल्कुलिया में यानी कि राइटिंग डिसऑर्डर होता है। राइटिंग डिसऑर्डर होता है, और डिस्कैल्कुलिया में डेसिमल्स आगे पीछे कर देगा, बच्चा कैलकुलेट नहीं कर पाएगा, यानी कि मैथमेटिक्स में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। और इसे बहुत अच्छे से डिफरेंशिएट करना बहुत जरूरी है। जब तक आप डिफरेंशिएट नहीं करेंगे बच्चे को एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि ये बहुत ही बात करने में आसान है, लेकिन जब बच्चा आपके सामने आएगा डिफरेंशिएट करना कि उसको डिस्कैल्कुलिया है, डिस्ग्राफिया है या डिस्लेक्सिया है, वो थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि उसमें समय देना पड़ता है। और जो आपने बात की तारे ज़मीं पर, और निश्चित रूप से बहुत ही खूबसूरत फिल्म थी ये, और इस परेशानी को बहुत बेहतरीन ढंग से पर्दे पर उतारा था आमिर खान जी ने। और जहां तक इसी बात की मैं चर्चा कर रहा हूं, तो डिस्लेक्सिया से जो आज हम बात कर रहे हैं, तो अभिषेक बच्चन जो कि मशहूर फिल्म स्टार हैं, वो भी 9 साल की उम्र में मालूम पड़ा था कि वो डिस्लेक्सिया से पीड़ित हैं। तो लेकिन उनके माता पिता ने उनका बहुत ख्याल रखा और प्रॉपर उसको ट्रीट किया उसको, और आज वो बहुत सफल है। सेम ग्राहम बेल के बारे में भी यही कहा जाता है कि वो डिस्लेक्सिक थे। ऐसे बहुत सारे लोग, ग्राहम बेल यानी कि टेलीफोन का जिन्होंने आविष्कार किया था, जी 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 जी, तो उनको भी था डिस्लेक्सिया। उसके अलावा अगर लिस्ट निकालेंगे तो लिस्ट काफी लंबी है। डिस्लेक्सिया को अगर आप अर्ली स्टेज में पकड़ लेते हैं तो ये अमूमन तौर पे सही हो जाता है, इसकी प्रोग्नोसिस बहुत अच्छी होती है। ये बीमारी तो सही नहीं होती, लेकिन इस बीमारी से लड़ने का तरीका आप समझ जाएंगे तो आप इसे, जैसे आपको आग अगर बुझानी है तो आप उस पर पानी डालेंगे तो तुरंत बुझ जाएगी, अब बाकी चीजें करते रहेंगे तो नहीं बुझेगी। तो अगर आप तरीका पकड़ लेंगे तो आप उस चीज को तुरंत सही कर देंगे। निश्चित रूप से आपने बिल्कुल सही बात की है। और जहां तक आपने ये डिस्लेक्सिया के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो इसके पीछे कारण क्या होते हैं डॉक्टर साहब, क्यों ऐसा होता है? इसमें कारण बेसिकली 2 तरीके के कारण हैं और उसी हिसाब से डिस्लेक्सिया को डिवाइड भी किया गया है, एक्वायर्ड डिस्लेक्सिया और एनवायरमेंटल डिस्लेक्सिया। अच्छा। एक तो एनवायरमेंटल डिस्लेक्सिया जनरली क्या होता है, जैसे अगर आपको कोई स्ट्रोक हो जाए, या जनरली ये ओल्ड एज में स्टार्ट होता है, जब आपको एक ब्रेन के एक हिस्से में खून नहीं जाता है और वो ब्रेन का हिस्सा डेड हो जाता है, तब आपको डिस्लेक्सिया हो सकता है। और एक जेनेटिक कारण होते हैं जो शुरुआत से ही बच्चे के अंदर आते हैं जीन्स से, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन दोनों में आपको इतना समझना है, हेरिडिटी भी हो सकता है ये। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर की वजह से भी होता है। जी। लेकिन न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर की वजह से क्या बचपन में ही मालूम पड़ जाता है या एक उम्र के बाद? न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर जब स्टार्ट होगा, जैसे स्ट्रोक जिस समय स्टार्ट होगा उसके कुछ समय के बाद वो प्रेजेंट करता है। जी। तो वो ओल्ड एज में जनरली होते हैं, और जो जेनेटिक होते हैं वो जनरली अर्ली एज से ही स्टार्ट हो जाएंगे, स्कूल गोइंग एज से चालू हो जाते हैं। जी। तो जैसा कि आपने बताया कि इसके पीछे जो कारण है, वो कारण एक तो हेरिडिटी के होते हैं, दूसरा न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की वजह से होते हैं। क्या डॉक्टर साहब ऐसे जो पेशेंट हैं, ये जो डिस्लेक्सिया से जो पीड़ित लोग हैं, तो क्या उनका आईक्यू लेवल कुछ कम ज्यादा होता है? जी। देखिए, दोनों तरीके के हैं। कुछ डिस्लेक्सिक पेशेंट्स होते हैं जिसमें आईक्यू लेवल नॉर्मल होता है, लेकिन उनको प्रॉब्लम डिस्लेक्सिया की होती है, जो कि एक लैंग्वेज प्रोसेसिंग में प्रॉब्लम आती है, तब डिस्लेक्सिया प्रेजेंट करता है। बाकी बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जो मेंटली चैलेंज्ड हैं, जिनको इंटेलेक्चुअल डिसफंक्शन है, मेंटली रिटार्डेड हैं, ऐसे पेशेंट्स में भी डिस्लेक्सिया पाया जाता है। ऐसे केसेस में जिसमें मेंटल रिटार्डेशन या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है और साथ में डिस्लेक्सिया है, ऐसे केसेस की प्रोग्नोसिस थोड़ी खराब होती है एज कम्पेयर टू, यानी कि मतलब वहां थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, वहां ट्रीटमेंट में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन आपको अपने डॉक्टर के साथ में परामर्श जरूर करना चाहिए। अवश्य। जी। डॉक्टर साहब, आपने बताया कि नॉर्मली ऐसे लोग जो डिस्लेक्सिया से पीड़ित है, जो बच्चे इस समस्या से ग्रसित हैं, उनका आईक्यू लेवल लगभग सामान्य होता है, औसत बच्चों के बराबर ही होता है, और कोई भी उनमें ऐसा शारीरिक कोई लक्षण नहीं होता है कि उल्टी, खांसी, जुकाम, बुखार, इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है।
जी बिल्कुल, उनमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और ऐसे बच्चे ज्यादातर क्या होता है कि कुछ बच्चों में ऐसी भी देखा गया है, कुछ स्किल्स ऐसी है जो बाकियों के कंपैरिजन में ज्यादा होती हैं। अच्छा। जैसे पेंटिंग में बच्चे कुछ अच्छे होंगे, कुछ बच्चे सिंगिंग में बहुत अच्छे होंगे, कुछ बच्चे इन स्पाइट ऑफ हैविंग डिसलेक्सिया होने के बावजूद भी जो माइंड में कैलकुलेशन होता है उसमें अच्छे होते हैं। अच्छा, मतलब अच्छा। जो अगर आप उनको बोलेंगे 24x26 तो जल्दी से बता देंगे एज कम्पेयर टू बाकी नॉर्मल जिसमें प्रॉब्लम ना हो। बस केवल उनको रीडिंग, राइटिंग या मैथमेटिकल वो डिसऑर्डर हो सकते हैं जो अकॉर्डिंगली डिसलेक्सिया या डिसग्राफिया या डिसकैलकुलिया के हिसाब से, लेकिन नॉर्मली वो बच्चे अच्छा कर सकते हैं अगर उनके ऊपर प्रॉपर ध्यान दिया जाए। बिल्कुल, ज्यादातर बच्चे जो डिसलेक्सिक होते हैं अगर उन्हें पकड़ लिया जाए, प्रॉब्लम को उनकी पकड़ लिया जाए तो ज्यादातर बच्चे अच्छा करते हैं। और ये कोई मेंटल रिटार्डेशन जैसी बीमारी नहीं है जिसका सोल्यूशंस लिमिटेड है। यानी कि ये डिसलेक्सिया कोई मानसिक रोग नहीं है, ये मानसिक रोग से ये इतर है, परे है उससे। ये न्यूरोसाइकियाट्रिक इलनेस कहेंगे इसको। जी। अच्छा, तो जैसे आपने बताया कि इन बच्चों को लिखने, पढ़ने या बोलने में कुछ इस तरह की परेशानी होती है, थोड़ा समझने में दिक्कत होती है, सामान्य बुद्धि के बावजूद भी ये धारावाहिक लिखने, पढ़ने या समझने में थोड़ा सा दिक्कत करते हैं, तो ऐसे रोगियों को हम ऐसे ही पहचान कर सकते हैं या कैसे मालूम पड़ेगा कि ये बच्चा डिसलेक्सिया से पीड़ित है? एक तो उनकी स्कूल की हिस्ट्री से पता चलेगा कि स्कूल में कैसी बच्चे की परफॉर्मेंस है। दूसरा, जो बच्चा स्कूल में किताब ले जाता है, होमवर्क की किताब है, उसको आप देख सकते हैं। कुछ सेंटेंसेस बच्चे से खुद लिखवा सकते हैं, कुछ सेंटेंसेस बच्चे से पढ़ने को भी बोल सकते हैं कि आप ये पढ़िए। तो आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि जो वो पढ़ रहा है, जो लिख रहा है, उसमें क्या क्या डिफरेंस है। एक चीज मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि हमारे समाज में चूंकि डिसलेक्सिया को ज्यादा लोग पहचान नहीं पाते, तो आगे एक समय आता है जब 7th, 8th या 5th के आसपास से स्टार्ट हो जाता है वो समय, जब बच्चे को माँ बाप ये समझने लगते हैं कि ये तो वाकई में शैतान है, ये पढ़ना नहीं चाहता, ये कुछ भी नहीं बनना चाहता, ये शैतानी करना चाहता है। तो फिर बच्चे को डांटते हैं, कुछ मारपीट भी होती होगी घर में, तो इससे बच्चे का जो मनोबल है ना बहुत खराब हो जाता है। लेकिन स्कूल में जो उसके बच्चे आसपास जो दोस्त होते हैं उसके, वो भी उसका मनोबल गिराते हैं कि तू बुद्धू है, तुझे कुछ नहीं आता। तो ऐसे में क्या होता है, लॉन्ग टर्म में जब डिसलेक्सिया तो साथ में उसको चल ही रहा है, लॉन्ग टर्म में बच्चे को डिप्रेशन भी घेर लेता है, यानी कि उसका आत्मविश्वास ना वो खंडित होने लगता है। बिल्कुल। तो मतलब ये कुंठा एक जन्म लेने लगती है कि मैं और लोगों से कम हूँ, मैं इतना मेहनत करता हूं, उसके बावजूद मेरा कुछ नहीं हो पाता, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो यानी एक डिप्रेशन वाली स्थिति आ जाती है। और ये जो डिप्रेशन होता है ये इवन डिसलेक्सिया से भी ज्यादा खतरनाक होता है, निश्चित रूप से, क्योंकि ये सारे स्फीयर्स में काम करता है। आपके बच्चा उठने में देर लगाएगा, नींद नहीं आएगी, लेटा रहेगा बिस्तर पे, खाना नहीं खाएगा, बच्चों के साथ खेलने नहीं जाएगा। तो एक बच्चे का जो नॉर्मल फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट होता है, शारीरिक और मानसिक विकास, वो हैम्पर हो जाता है, वो कहीं रुक जाता है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात की है। तो निश्चित रूप से ऐसे पेशेंट को हमें, अगर हमारे परिवार में जो भी बच्चे हैं, तो उनके ऊपर प्रॉपर ध्यान देना चाहिए। माता पिता, गार्जियंस, बड़े भाई बहन जो भी हैं, जो भी घर के बड़े लोग हैं, तो उनको प्रॉपर ध्यान देना चाहिए कि हमारा बच्चा कैसा चल रहा है, स्कूल की प्रोग्रेस क्या है, वो कॉपी किताब में क्या कर रहा है, कैसे लिख पढ़ रहा है, समझ रहा है, या क्या क्या समस्याएं हो रही हैं उसको। अगर जरूर उस बच्चे को डॉक्टर के पास जरूर ले जाना चाहिए। अगर एक डॉक्टर से बात नहीं बने तो एक और डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, कंटिन्यूअसली स्ट्रगल करना चाहिए, लगे रहना चाहिए। अगर माँ बाप बच्चे के हित में कंटिन्यूअसली लगे रहेंगे तो आपको अल्टीमेटली उसका इलाज, उसका सोल्यूशन जरूर मिलेगा। मित्रों, इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर, और आज की हमारी बातचीत का विषय है डिसलेक्सिया, कारण, लक्षण और उपचार। आज हमारे साथ हैं इस विषय पर बातचीत करने के लिए प्रोफेसर डॉक्टर सागर लवानिया, जो कि वरिष्ठ मनोचिकित्सक हैं। तो लवानिया जी, हम लोग बात कर रहे हैं डिसलेक्सिया के बारे में। तो आपने कुछ बातें बताई कि डिसलेक्सिया क्या है, इसके पीछे क्या कारण होते हैं, हम कैसे रोगी की पहचान कर सकते हैं। अच्छा, कुछ लक्षण भी होते हैं, कुछ अलग से कुछ लक्षण ऐसे महसूस होते हैं क्या बच्चे के लिए? यही लक्षण होते हैं कि उसका स्टार्टिंग में जब स्पेशली जब 2 साल के आसपास बच्चा होता है तो उसका कुछ स्पेशली लैंग्वेज डेवलपमेंट थोड़ा पुअर होता है। तो वो बाकी बच्चे जैसे ABCD जब लिखना चालू करेंगे वहां से उसको प्रॉब्लम दिखना चालू होगी। अच्छा। तो वो देर में सीखेगा ABCD, जी। क्योंकि उसको वर्ड्स के साथ प्रॉब्लम हो रही होगी। स्पेशली कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स होते हैं जैसे P, जैसे मैंने बताया PWM, इन सब में उसको प्रॉब्लम्स हो रही होगी, उसको उल्टा वर्ड्स को लिख रहा होगा और उसको वो प्रॉपर मार्क्स नहीं मिलेंगे। और कुछ स्किल्स उसके ऐसे होंगे जो कि अच्छे होंगे बाकी बच्चों जैसे या उससे भी अच्छे होंगे, लेकिन कहीं कहीं वो लैक्ना कर रहा होगा स्कूल में। तो शुरुआत में 2 से 3 साल से ये स्टार्ट होता है इलनेस, जो आप पकड़ पाएंगे। उसके बाद जब स्पेलिंग्स प्रॉपर आ जाती हैं, जैसे वाटर है जो WATER की जगह TAR
आर लिख देगा या डब्ल्यू की जगह एम लिख देगा। हाँ, तो ये स्पेलिंग मिस्टेक्स उसकी उजागर होने लगेंगी जैसे जैसे वो बड़ा होता जाएगा। यानी कि स्पेलिंग पढ़ने में परेशानी हो सकती है, या सुनी हुई चीजों को याद रखने में परेशानी हो सकती है, या शब्दों या अक्षरों में डिफरेंशिएट मतलब न कर पाए बच्चा, जैसे आपने बताया कि एम में एम या डब्ल्यू वो मतलब नहीं देख पा रहा है, नहीं उसमें अंतर कर पा रहा है। तो इस तरह की चीजें होती हैं। इसके अलावा जब अच्छा, क्या गलत उच्चारण भी ऐसा होता है क्या उसमें? जनरली ऐसे पेशेंट्स जो होते हैं वो कुछ वर्ड्स के साथ प्रॉब्लम आती है उनको जी। स्पेसिफिकली जो कुछ वर्ड्स होंगे जहां पे उनको उच्चारण में प्रॉब्लम आएगी, इसलिए उनको रीडिंग जब पढ़ने देंगे तो वो जैसे कोई आदमी 5 मिनट पैराग्राफ पढ़ रहा है तो उनको 10 मिनट लग जाएंगे। जी 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 जी। तो यानी कि ऐसे बच्चों के साथ में आपको बहुत पेशेंसफुली, बहुत टैक्टफुली आपको व्यवहार करना है, आपको संतुलित व्यवहार करना है, आपको अपना पेशेंस नहीं खोना है। और आप इसमें कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, एक इम्पोर्टेंट बात ये इस पे कहना चाहूंगा कि एक बात बहुत अच्छे से समझ लें कि ये बीमारी का कोई दवाई से उपचार नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा। दवाई से कोई भी उपचार नहीं है। ज्यादातर जो हम लोग थेरेपी यूज करते हैं वो रेमेडियल थेरेपीज होती हैं। पेशेंट को सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि डायग्नोस करना, जो कि अपने आप में बहुत कठिन होता है, क्योंकि जैसे मैंने बताया हर जगह विशेषज्ञ उपलब्ध नहीं है। तो सबसे पहले आप चीज को डायग्नोस करें, प्रॉब्लम को डायग्नोस करें, उसके बाद उपचार पे आए, जो कि रेमेडियल थेरेपीज हैं, जहां बच्चे की जिस तरीके से प्रॉब्लम होती है उस तरीके से उसको सुलझाया जाता है। अगर किसी को पी लिखने में प्रॉब्लम हो रही है तो उसको हम लोग एक ही तरीके से पी लिखना सीखे हैं, लेकिन और भी कई तरीके होते हैं पी को लिखने के, पी को समझने के। जैसे कोई बच्चा उल्टा टू बना रहा है तो उसको पकड़ में आना चाहिए ये 3 चीजें हैं जहां प्रॉब्लम हो रही है, अब आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो जनरली ऐसा करते हैं तो बच्चे का जनरली आईक्यू अच्छा होता है तो वो जल्दी पकड़ लेता है इन सब चीजों को। और मुश्किल से साल भर में बच्चा काफी अच्छा करने लगता है। यानी कि सबसे बड़ी बात यह है कि आपको अपने व्यवहार में पेशेंस रखना है, आपको धैर्य रखना है, बच्चे के साथ समय देना है, और बहुत प्यार से आपको झल्लाना नहीं है आपके बच्चे के साथ में कि यार मतलब बेवकूफ है क्या, अभी तक नहीं सीख पा रहा है, या हम इतना प्रयास कर रहे हैं उसके बावजूद भी कुछ नहीं कर पा रहा है। तो कई बार गार्जियंस या माता पिता मतलब परेशान हो जाते हैं। बिल्कुल परेशान हो जाते हैं, और कई बार गार्जियंस और माता पिता को हम लोग दोष नहीं देंगे, क्योंकि उन लोगों को भी नहीं मालूम है डिस्लेक्सिया क्या है। जी। वो तो आपके कार्यक्रम चल रहा है तो शायद काफी लोग सुन रहे हो तो ये जान जाए। ये तो बहुत सारे लोगों को जिनको चीज कुछ मालूम ही नहीं है तो वो कैसे एक्सपेक्ट करेंगे कि हमारे बच्चे में हो जाएगी। जी 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 जी। यानी कहने का मतलब यह है कि इसका कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, लर्निंग डिसऑर्डर है, और इसके लिए जो विशेष रूप से काउंसलर्स हैं, जो मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े लोग हैं, जैसे आप जैसे जो मनोचिकित्सक हैं, उनके पास जाकर अपनी समस्या को बताएं, अपने बच्चे की परेशानी को शेयर करें, तो निश्चित रूप से वो अच्छी सलाह दे सकते हैं। डेफिनेटली ये आपने सही बात बोली। अगर आपको सही डॉक्टर मिल जाता है और बीमारी आपकी पकड़ में आ जाती है तो इसका इलाज बहुत अच्छा से हो सकता है जी। और इसमें कोई ऐसा भी नहीं है कि आपको दवाई खाने की आवश्यकता है, कुछ थेरेपीज बताएंगे उसी से आपको फायदा मिल जाएगा। एक बात इंपॉर्टेंट ये भी है कि यहाँ बहुत सारे डिस्लेक्सिक बच्चे होते हैं जिनमें डिप्रेशन सेट इन कर जाता है जी। क्योंकि कई बार पकड़ते पकड़ते बहुत देर हो गई होती है, 5-6 साल निकल गए होते हैं और बच्चा इतना डीमोटिवेटेड हो जाता है कि वो डिप्रेशन में चला जाता है। तो ऐसे बच्चों को कभी कभी शुरुआत में एंटी डिप्रेसेंट या एंटी एंजाइटी पिल्स देते हैं शुरुआत में, तो मे बी 1 और 2 मंथ्स देते हैं, फिर उसके बाद विड्रॉ कर लेते हैं कुछ समय देने के बाद। यानी कहने का मतलब यह है कि आपको शुरुआत में बच्चे के प्रति बहुत ही सजग रहना है, ध्यान रखना है, उसकी पढ़ाई लिखाई, उसकी प्रोग्रेस, उसके खेल कूद, लर्निंग की प्रोसेस, राइटिंग प्रोसेस, और वो सीख पा रहा है, लर्न कर पा रहा है, तो इन चीजों के ऊपर आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अगर आपको कहीं भी कुछ लगे तो निश्चित रूप से आप अपने डॉक्टर से परामर्श करें, और इसका कोई चिकित्सीय निदान नहीं है, इसके लिए कोई डॉक्टर, इस तरह कोई मेडिकल की दवा नहीं है। इसके लिए आपको कुछ थेरेपीज देते हैं डॉक्टर्स, तो आपको अपने डॉक्टर के पास जाना है, उससे बात करनी है डॉक्टर से, और वो जैसा भी कहें उसके अनुसार बिहेव करना है। बिल्कुल जी, बिल्कुल सही बात बोली आपने। इसमें केवल थेरेपीज चलती है जो रेमेडियल थेरेपीज के नाम से फेमस है, और वो बच्चे के अनुसार दी जाती है, जैसा बच्चे की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ग्रेड्स में आता है, कुछ बच्चे को कम होती है, कुछ बच्चे को ज्यादा होती है, उसके अनुसार हम लोग देते हैं। दवाइयों की जैसे मैंने बताया शुरुआत में कुछ एंटी डिप्रेसेंट दे सकते हैं जो कि कुछ समय चलेंगे, जैसे बच्चे का प्रॉब्लम सॉल्व होगा और बच्चा परफॉर्म करने लगेगा तो बच्चे को खुद भी अपने आप में आत्मविश्वास आ जाएगा। निश्चित रूप से जैसे आप क्लास में ऑलमोस्ट 50 या 55 नंबर आ रहे हैं आपके, और आप अचानक से क्लास में विदिन 10 भी आ गए तो बच्चे का डिप्रेशन तुरंत गायब ही हो जाता है। निश्चित रूप से जब सफलता मिलती है तो अपने आप से चीजें अच्छी होने
आने लगती हैं, एक खुद को भी अच्छा लगने लगता है कि हाँ हम कुछ बेहतर कर रहे हैं, और जो उनसे जुड़े लोग हैं, परिवार के लोग हैं, वो भी खुश होते हैं और एक माहौल अच्छा हो जाता है, सकारात्मक माहौल हो जाता है, और सकारात्मक माहौल में निश्चित रूप से एक आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज मैं जानना चाहता कि डिस्लेक्सिया से जो पीड़ित बच्चे हैं, क्या उनका ट्रीटमेंट या जो भी उनकी काउंसलिंग है, क्या उस काउंसलिंग से बच्चे प्रॉपर ठीक हो जाते हैं, और इसमें कितना समय लगता है या हमेशा के लिए ठीक हो जाते हैं, ऐसा कुछ क्या इसके बारे में बताएंगे? जी बिल्कुल। ज्यादातर बच्चों में जो प्रॉब्लम होती है डिस्लेक्सिया की, वो कंटिन्यू रहती है, लेकिन आप उस प्रॉब्लम से डील करना सीख जाते हैं। जैसे ऐसा नहीं है कि हम लोग थेरेपी जो देंगे उससे एक जड़ से समस्या समाप्त हो जाएगी, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा ये प्रॉब्लम है। अच्छा। अगर आपको समझ में आ जाएगा कि आपको पी इस तरीके से नहीं लिखना है, आपको इस तरीके से लिखना है, डिफरेंट तरीके से लिखना है, तो आप समझ में आ जाएगा आपको, और वो आप करोगे तो आपकी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होगी। और इसका जो आप प्रोग्नोसिस की बात कर रहे हैं, ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं, इसका बहुत अच्छा उदाहरण हम लोग शुरुआत में दे चुके हैं कि अभिषेक बच्चन जी जो एक्टर हैं उनको था, और देखिए लाइफ में कितना अच्छा कर रहे हैं। सिमिलरली ग्राहम बेल के बारे में बात करी, उन्होंने टेलीफोन का इजाद किया इंस्पाइट की, उनको ये सब प्रॉब्लम थी। तो हमारे पास इतने अच्छे एग्जाम्पल्स हैं, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो शायद मीडिया में नहीं है तो लोगों को नहीं मालूम है। नहीं तो हमारे पास जो कुछ बच्चे आते हैं तो वो बहुत अच्छा करते हैं रेमेडियल थेरेपीज के। और जरूरी नहीं है कि केवल लिखना पढ़ना ही मतलब जीवन का लक्ष्य है। जी। आप और भी किसी फील्ड में जा सकते हैं, डांस, पेंटिंग, सिंगिंग, साइकिलिंग या और भी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हैं। ठीक है, लिखना पढ़ना एक सीमा तक बहुत जरूरी होता ही है, फिर भी आप उसके साथ अच्छे से फाइट कर सकते हैं अपने माता पिता, गार्जियंस और अपने डॉक्टर की सलाह से। बिल्कुल बिल्कुल जी। इसमें एक बात मैं प्रमोट नहीं कर रहा, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा कि वो फिल्म जो है, जो हम जिसके बारे में हम लोगों ने बात करी, तारे ज़मीं पे, अगर हो सके तो वो देख लीजिएगा। ऑलमोस्ट हमारे इंटरव्यू का सहारा है वो। जी, उसमें बच्चे को बहुत अच्छे से दिखाया गया है। हाँ, निश्चित रूप से वो बहुत ही सकारात्मक संदेश देती है वो फिल्म। और चलते चलते डॉक्टर साहब, आप हमारे श्रोताओं से, हमारे जो भी इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, उनसे कुछ कहना चाहेंगे, कुछ सुझाव देना चाहेंगे? बिल्कुल देना चाहूंगा। मैंने शुरुआत में बात करी कि 3 से 7% तक होता है डिस्लेक्सिया, लेकिन आश्चर्य की बात है कि मेरे पास मुश्किल से अभी तक 4 से 5 बच्चे हैं जो आगरा में मैंने देखे हैं पिछले 15 साल में। तो ये साफ दर्शाता है कि हम लोगों के पास जानकारी की, अवेयरनेस की कमी है। बहुत सारे स्कूल में बच्चे परेशान हो रहे होंगे, बहुत सारे अभिभावक परेशान हो रहे होंगे, लेकिन उनके दिमाग में कभी शायद ये बात आई ही ना हो कि शायद बच्चे को डिस्लेक्सिया हो। कभी भी कोई किसी भी डॉक्टर को दिखाए और डॉक्टर बोले आप मनोचिकित्सक को दिखाइए, तो झिझकिए नहीं और तुरंत मनोचिकित्सक को दिखाइए। एक राय लेने में किसी का कोई नुकसान नहीं है। कई बार डॉक्टर साहब ऐसा होता है कि मनोचिकित्सक को दिखाने जाने से लोग थोड़ा सा घबराते हैं, उनको लगता है कि पता नहीं यार क्या दिक्कत हो जाएगी और क्या प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ऐसा घबराए नहीं। अगर आपके बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम है लिखने, पढ़ने, सीखने में, तो आप ध्यान दें अपने बच्चे के ऊपर, उसकी समस्याओं के ऊपर ध्यान केंद्रित करें। फिर भी आपको लगता है कि कहीं कुछ मतलब लूज हो रहा है, तो निश्चित रूप से आपके पास के जो भी मनोचिकित्सक हैं उनके पास जाएं, उनसे सलाह लें, और वो जो भी मशवरा दें उस मशवरे के अनुसार आप पहल करें, अपने बच्चे को बेहतर नागरिक बनाने में अपना योगदान दें। डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में पधारे, आपने डिस्लेक्सिया के बारे में हमारे श्रोताओं को इतनी बेहतरीन जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।